अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये व्लॉग है मेरा 21 और 22 जून का। तो टाइम है ये जी सुबह का 10 बजे का टाइम है। और धूप जो थी ना वो काफ़ी चमक रही थी। आज भी काफ़ी तेज़ धूप थी और साथ में थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। और गर्मी भी जो है ना वो बहुत जो है वो बला की गर्मी है। आजकल जो मुल्तान में टेम्परेचर जा रहा है ना वो 49-50 तक जा रहा है। तो बस इस तरह से मैंने कहा चला मैं आपको दिखाऊं कि सुबह का क्या व्यू है और गर्मी की क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख़्याल आजकल ना पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक्सट्रीम जो हीट वेव है ना वो आई हुई है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ये परिंदा एक बैठा हुआ था सामने ना तार पे। और मैं देख रही थी इसको मतलब गर्मी का कुछ फील नहीं हो रहा ये क्या है। बस ये परिंदे जो होते हैं ना ये ऐसे ही हैं, सारा दिन जो है वो इधर उधर उड़ते फिर रहे होते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। तो इनका जो है वो इसी तरह से इनका जो वो ज़िंदगी इनकी लाइफ है ना वो ऐसे ही गुज़रती है। तो खैर ये तो सब ऐसे ही चलता है हमारी लाइफ में। और इसके बाद जी ये टाइम है दोपहर का टाइम है। और ये यहाँ पे मैं कर रही थी जी ये कबाब फ्राई कर रही थी, सीख कबाब। तो सीख कबाब हैं जी ये जो रेडीमेड होते हैं बने हुए, बस इनको आपने थोड़ा सा फ्राई करना होता है ज़रा इनको। मैं तो खैर काफ़ी फ्राई करती हूँ इनको, मतलब जब तक इनका अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से नहीं ना हो जाते मैं उस वक्त तक इन्हें फ्राई करती हूँ। वैसे इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक तो इनको मतलब आप कह लें कि या तो ओवन में गर्म करना होता है या फिर इनको आपने लाइट सा फ्राई करना होता है। लेकिन मुझे जो होता है ना वो मेरी तसल्ली नहीं होती। और मुझे मतलब अगर मैं जब तक इनको गोल्डन ब्राउन ना करूँ तो मैं इनको खा भी नहीं सकती। मुझे मतलब अजीब सी ना एक स्मेल आती है इनमें से। फिर यहाँ पे खैर ये मैं इस दफ़ा लेके आई थी सूफ़ी वालों के, तो इनका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। तो केनेंस के बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे ये पसंद आए ना सीख कबाब, ये सूफ़ी वालों के ही पसंद आए हैं। तो यहाँ पे बस जी फिर खाना वगैरह रख लिया था, दोपहर का खाना था। और ये मैंने आज बनाया था जी आलू वाले चावल थे, साथ सैलेड था और साथ में ये सीख कबाब थे। और गर्मी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज़्यादा है, बला की गर्मी है। तो आजकल जो है ना वो ठंडे मशरूबात जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ये जाम शीरी, लीमू पानी वगैरह। तो खैर ये देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सामान पैक हो गया है। मैंने आपको अपने एक दिन पहले के व्लॉग में बताया था कि पैकिंग शुरू हो गई है, फ़ाइनली जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो कहाँ जाना है तो ये भी आपको मेरे इस व्लॉग के एंड में पता चल जाएगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक व्लॉग को। तो ये जी अब नेक्स्ट डे है जो 22 जून है, ये उसकी मॉर्निंग है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी ब्रेकफास्ट। सुबह मैं आज जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि आज हमने जाना है और इस वजह से वो सारा जो है ना वो मतलब काम चल रहा है, घर को भी सारा समेटना है, वाइंड अप करना है, चीज़ों को क्लोज़ करना है। तो इसलिए फिर मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी। और 9 बजे तो 9:30 बजे चूँकि गैस चली जाती है, तो फिर आज मैं ज़रा जल्दी उठ के ना मैंने कहा कि मैं नाश्ता वगैरह बच्चों का बना दूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पराठे। तो पराठों के साथ मैंने ना ऑमलेट मैंने बना के मतलब अंडे सारा कुछ मिक्सचर अंडों का तैयार करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा बच्चों को ना मैं ऑमलेट और पराठे का जो है ना वो नाश्ता करवा दूँगी, तो फिर ज़रा थोड़ा टाइम जो होता है ना बच्चे निकाल लेते हैं, ज़रा जल्दी फिर भूख नहीं लगती बच्चों को। तो बस यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही थी। यहाँ पे ये देख लें अंडा फ्राई हो रहा है। तो मेरे व्लॉग्स में ना बहुत ज़्यादा मतलब एक कमेंट आता है कि ना आप अपना ना तवा चेंज कर लें। तो यहाँ पे ये मेरी जो थी ना वो बेसन वाली रोटी बन रही थी, क्योंकि मैंने गंदम की रोटी या ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं खाना होता, तो फिर मैं अपने लिए ये बना रही थी। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे। तो ये मेरा जो जिस पे रोटी बनती है ना ये मेरे वाला तवा अलग है, और ये इस पे जिस पे मैं अपने घर की मतलब रेगुलर रोटियां वगैरह बनाती हूँ ना वो ये वाला तवा है। तो ये ना मेरा अक्सर कमेंट आया होता है कि आप ना अपना तवा चेंज कर लें। तवा जो है ना ये मेरा बिल्कुल मतलब मैंने कुछ अर्सा पहले ही लिया था, लेकिन ना एक दिन मैंने इसकी सफाई की तो ये बहुत ही ज़्यादा सफाई करने से ना इसका नीचे से
जो सिल्वर था ना वो निकल आया। तो इस वजह से ये ऐसे लगता है जैसे कि इसकी ना लुक बहुत गंदी है, ये बहुत पुराना है या बहुत गंदा है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। तो खैर बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे ना करीब ही मैं जो है ना वो अपना तवा चेंज करने लगी हूँ। तो खैर अब यहाँ पे ना ये दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर तो नहीं खैर अभी ये टाइम था कोई 11 बजे का, और मैं यहाँ पे कर रही थी फ्रिज की सफाई, क्योंकि आज हमने जाना भी है। तो मैंने जो है ना वो फ्रिज को बंद करके जाना है, इसको मैंने ऑन नहीं रखना है, इसको मैंने बंद करके जाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि चले मैं ना अब इसको ना अच्छी तरह से इसकी सफाई कर दूँ, और ताकि चीज़ें वगैरह सब मैंने निकालनी थी, और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से अब इसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो फ्रिज के कुछ कॉर्नर्स, कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ से ना आप कपड़े से भी सही सफाई जो होती है ना वो नहीं होती। तो यहाँ पे फिर मैंने ना कॉटन बर्ड्स जो होते हैं वो मैंने ले लिए थे, फिर मैं ना उनसे मतलब उनकी ना सफाई कर रही थी। और यहाँ पे जो अवन था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा जो था ना वो अब मेरा सफाई मांग रहा था। तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ मैं साफ़ करती जाऊँ, ताकि जब घर वापस आएँ तो सब चीज़ें ना साफ़ हों। तो यहाँ पे फिर मैंने अवन की सफाई भी शुरू कर दी थी। प्लेट मैंने पहले निकाल के वॉश कर दी थी, डिस्पेंसर को भी मैंने कहा साफ़ कर दूँ। तो अब ये सफाई का काम चल रहा था। तो ज़ाहिर है इतने दिनों के लिए जब ज़्यादा डेज़ के लिए घर को बंद करना होता है ना, तो फिर मेरी यही रूटीन होती है कि मैं हमेशा चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह से। वैसे तो वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं, वीक में एक आध बार मैं ज़रूर अपनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ना मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन आज ज़रा मैं कुछ डिटेल में सफाई कर रही थी। तो यहाँ पे डिस्पेंसर को भी मैं साफ़ कर रही थी। ये डिस्पेंसर के जो बटन्स हैं ना, यहाँ पे जब हाथ लगते हैं ना, प्रेस करते हैं पानी निकालने के लिए, तो ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो वो भी फिर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरा अवन जो है वो A1 किस्म का क्लीन हो गया है। तो जब क्लीन होती है ना चीज़, तो उसको देख के आपको जो एक इत्मीनान और खुशी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा ख्याल सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे बहुत फिर ना अच्छा लगता है चीज़ अपनी मतलब साफ़ सफाई करने के बाद बहुत एक मतलब सेटिस्फेक्शन होती है साफ़ चीज़ों को देख के। तो अगर गंदी हो ना, ये काफ़ी दिनों से ये मुझे ना बहुत ज़्यादा ना ये गंदा लग रहा था। जब भी मैं खोलती थी तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी कि हो ये इतना गंदा हुआ है और मेरा ओवन है और इतना गंदा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ना खुद पे मतलब सेल्फ़ गिल्ट जो होता है ना वो फ़ील होता है कि भाई क्या मैं मतलब मेरी चीज़ें इतनी गंदी कैसे हो सकती हैं। तो खैर ये देखें, ये फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया है अच्छी तरह से। मैंने इसको साफ़ करके ना फिर मैंने इसके डोर्स जो थे वो ओपन कर दिए थे, ताकि हवा लगती रहे और अच्छी तरह से ना ये ड्राई हो जाए अंदर से। तो ये डिस्पेंसर भी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। पहले मैंने स्पॉन्ज से इसको साबुन लगा के अच्छी तरह से सफाई की, स्पॉन्ज से साफ़ किया, फिर मैंने 2-3 बार इसको गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर ड्राई कपड़े से साफ़ किया। अच्छा, तो मेरी जो अपनी ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की जो क्लीनिंग होती है ना, ये मैं कभी भी किसी से नहीं करवाती, यानी अपनी मेड से या किसी से मैं नहीं कहती। मैं हमेशा ना मेरी यही रूटीन है कि मैं इनको ख़ुद साफ़ करती हूँ। तो क्योंकि ये थोड़ा सा ना सेंसिटिव होती है इनकी सफाई करना, तो इनको ना कोशिश किया करें कि आप लोग भी ख़ुद ही इनकी सफाई करें। ये देखें, अब ये मेरा सारा फ्रिज जो था ना ये साफ़ हो गया था। ये इसके सारे मैंने साइड डोर के जो होते हैं ना ये रैक्स वगैरह, ये सब मैंने निकाल के इनको वॉश कर लिया था। ये ट्रे भी वॉश किया था, और यहाँ पे जो वेजिटेबल बॉक्स था उसमें मेरी दालें वगैरह और ड्राई जो आइटम्स होते हैं ना जैसे बेसन, मैदा वगैरह, वो मैं उसमें रखती हूँ, तो वो मैंने उसमें रख के उसको भी निकाल दिया था। तो यहाँ पे बस ये फ्रिज सारा अच्छी तरह से साफ़ हो गया था, बाहर से, अंदर से, ऊपर से भी, और घर की भी सारी क्लीनिंग हो गई थी। और यहाँ पे जी अब टाइम हो गया था घर को क्लोज़ करने का, और मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मतलब कोई चीज़ ऐसी ना पड़ी हो, बच्चों ने कोई खाने वाली चीज़ ना रख दी हो, तो ताकि मैं ना घर को सारे को इसको लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दूँ, क्योंकि अब घर लॉक करने का टाइम था। तो यहाँ पे फिर मैं ना सारा घर चेक कर रही थी कि कोई चीज़ ऐसी घर में ना पड़ी हो। सारे जो होते हैं ना स्विचेस वगैरह वो ऑफ़ करने थे, वो मैं चेक कर रही थी। तो सफाई वगैरह तो सब हो चुकी थी, सुबह से ही हो गई थी। तो अब यहाँ पे ना ये टाइम था जी, कह लें कि ये देखें, ये किचन भी हो गया था सारा क्लीन अच्छी तरह से। और
बर्तन वगैरह जो थे वो सब मैंने, जो अब यूज़ नहीं होने थे वो मैंने कैबिनेट्स में रख दिए थे। और यहाँ पे जो थे ना वो बड़े बड़े टोकरी में कुछ पड़े हुए थे, उनके ऊपर मैंने ऐसे रुमाल दे के उनको कवर कर दिया था। डस्टबिन को भी मैंने खाली कर दिया था। ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि घर आप बंद कर रहे हैं तो डस्टबिन आपकी बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए, कुछ उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाद में घर में स्मेल करें। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन लेना होता है ना जब घर आपने बंद करना है, तो वो ये है कि आप गैस वॉल बंद करना बिल्कुल ना भूलें। तो मोटर का स्विच भी मैंने ऑफ़ कर दिया था। सारे स्विचेस जो हैं वो अब मैं ऑफ़ कर रही हूँ कि सब जो हैं वो ऑफ़ कर दें, ताकि ये जो है ना वो मतलब बाद में कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात ना हो। तो यहाँ पे कोई बच्चा जो था ना वो डोर जो फ्रिज के वो बंद कर गया था, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से डोर ज़रा क्लोज़ इसका खोल दिया था। मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा और हवा लगने दें। तो दूसरी बात ये होती है कि मतलब ये बड़ा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप घर को बंद कर रहे हैं तो हर चीज़ को आपने देखना है, चेक करना है। ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक होती हैं ना चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह, उनको आपने ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल उनको आप पावर ऑफ़ कर दें। तो दूसरी बात ये है कि लास्ट ईयर हम लोग गए ना, तो जब हम छुट्टियों के लिए गए और वापस जब आए ना हम कुछ दिनों के बाद, तो हमारा जो था ना वो फ्रिज वो हम ऑन रख के गए थे। तो फिर वो ना उसमें ये हुआ कि बाद में लाइट गई और लाइट 1-2 दिन ख़राब रही और फ्रिज में जो सब चीज़ें थी ना वो सब जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो ख़ैर यहाँ पे ना आज एक और भी था कि आज बच्चों की फुप्पो आ गई थी सऊदी अरेबिया से, तो वहाँ फिर हम अपना घर सारा बंद करने के बाद फिर हम उनकी तरफ चले गए थे। ये बच्चे भी जो थे ना वहाँ बैठे थे सारे मिल के, माशाल्लाह वहाँ सब ने खाना खाया और आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे। तो खैर इसी तरह से फिर हमने उनसे मिल के तो बस फिर हम निकल आए हैं अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ अब हम निकल रहे थे अपनी कॉलोनी से बाहर और मेन रोड पे आ गए थे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम ना रुके थे ताकि बच्चों के लिए ना कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सके रास्ते के लिए। रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए रुक गए थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी रोड पे कि काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो चहल पहल थी। और अब जी हम ये अपने जो है ना घर की रोड, घर से तो खैर काफ़ी दूर निकल आए हैं। अब ये ना कैंट का जो है ना वो बाईपास है और इधर यहाँ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये पीसी होटल बन रहा है। तो ये उसकी बिल्डिंग है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस साइड पे भी ना बहुत ज़्यादा अब डेवलपमेंट जो है ना वो नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। तो खैर जी बस इसी तरह हम अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का शुक्र अदा करके, दुआएं वगैरह पढ़ के बस गाड़ी में बैठ गए थे। सफ़र अब हमारा शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ये देखें हम अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं मुल्तान को। तो अब बस इसके बाद थोड़ी देर के बाद ही जो है ना वो मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा। तो सफ़र हमारा शुरू हो गया था और लेकिन गर्मी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये टाइम है जी 5 बजे का टाइम था, यानी 5 बजे हमने मुल्तान लेफ़्ट किया है। और ये मुल्तान का जो शेरशाह टोल प्लाज़ा है ना, यहाँ से अब बस हम एग्ज़िट कर रहे थे। मतलब हमने यहाँ से ना मोटरवे की ना एंट्री ली थी यहाँ से। तो और ये जी कैसे हो सकता है कि सफ़र के लिए हम निकलें और साथ में रिफ़्रेशमेंट ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो रिफ़्रेशमेंट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो स्नैक्स होते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चिप्स वगैरह लेते हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब खाते रहते हैं, तो फिर उनका टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि मुल्तान टू इस्लामाबाद जो है ना वो आप कह लें कि डिस्टेंस है 600 किलोमीटर्स का। तो उसका हम जो सफ़र करते हैं वो आप कह लें कि मैक्सिमम जो है ना वो हमें 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं। हालांकि हम अपनी कार में जो है वो गाड़ी में सफ़र करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हमें 6 to 8 आवर्स लगते हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। तो इतनी देर मतलब गाड़ी में बैठे रहना बच्चों के लिए वैसे ही मुश्किल होता है। तो फिर जो होता है ना वो स्नैक्स वगैरह साथ होते हैं, जूसेस वगैरह रख लेते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ लेते रहें और सुकून से बैठे रहें। तो बस जी मोटरवे की जो ड्राइव होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत सेफ़ होती है। आपको एक मेंटेन स्पीड पे जो है होता है ना वो आप चलते रहते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता।
तो यहाँ पे अब हम जी रुके थे थोड़ी देर के लिए, कलर का हार ब्रेक लेनी थी क्योंकि बैठे बैठे अब तो बस हो गई थी। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग उतरे थे, हमने चाय ली थी। बच्चों के पास तो ऑलरेडी स्नैक्स वगैरह थे, जूसेस भी थे उनके पास, तो वो अपना वो उनसे वो ले रहे थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम तो चाय ज़रूर लेते होते हैं। तो चाय पीने से ये होता है कि थोड़ी देर ना आप थोड़ी देर अच्छा आप फील करते हैं, फ़्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें चाय हम लेके आ गए थे। और इस टाइम कलर कहार का जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा था, हवा चल रही थी, तो मतलब फ़र्क फ़ील हो रहा था काफ़ी ज़्यादा मुल्तान के मौसम का और कलर कहार के मौसम का ना। तो यहाँ फिर मैंने कहा कि ये मैं ना चाय के साथ बिस्किट बीच में इसको डुबकियाँ लगवा के ना ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं खड़े होकर ना चाय अपनी इंजॉय कर रही थी, 7 बिस्किट मैंने ले लिए थे, कुछ थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। तो फिर जी बस थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ ब्रेक ली, बड़ा अच्छा फ़ील किया। वॉशरूम वगैरह गए, बच्चों ने जाना था। तो ये रेस्ट रूम्स जो वीआईपी रेस्ट रूम्स बने हुए ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। मैं अंदर ना अपना फ़ोन लेके नहीं जा सकी, वरना मैं आपको अंदर से दिखाती कि इतने अच्छे ये बने हुए हैं, इतने साफ़ हैं। और मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जब हम मोटरवे पे जब भी हम सफ़र करते हैं ना, तो वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो हम ये रेस्ट रूम्स के वॉशरूम ही यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत साफ़ होते हैं, किसी किस्म की जो होती है ना वो गंदगी नहीं होती। तो जी हमारे मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो मैं कैमरा लेके जाना, अपना मोबाइल लेके जाना भूल गई, वरना मैं दिखाती कि कितना अच्छा इन्होंने ना ये बनाया हुआ है, कितना अच्छा आइडिया है इस तरह से इतने अच्छे वॉशरूम्स बनाने का। तो बस जी इसी तरह से हम अपने सफ़र को जो है ना एंजॉय करते हुए और बातें करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, खाते पीते हम लोग पहुंच गए हैं जी। अब पहुंचे तो नहीं है, बस इस्लामाबाद के नज़दीक हम पहुंच रहे थे। यहाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ हम चक्री के करीब से गुज़र रहे थे। अब चूँकि अंधेरा हो गया था, वीडियोस तो मैं बनाए जा रही थी लेकिन सही तरह से साइन बोर्ड्स जो थे वो पढ़े नहीं जा रहे थे और पता नहीं चल रहा था। ये देखें अब ये ना इस्लामाबाद के बस एयरपोर्ट के नज़दीक, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक हम पहुंच गए थे। और ये साइड पे जो लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की लाइट्स हैं जो नज़र आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं रात को ना। ये लाइट्स दूर से नज़र आती हैं और बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा होता है। तो अब चूँकि रात है तो मेरा जो है ना वो मतलब मैंने कैप्चर तो किया है, लेकिन वो चीज़ जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रही। तो बस जी यहाँ पे हमारा जो है सफ़र एंड हो रहा था, शुक्र है अल्लाह का। तो मोटरवे टोल प्लाज़ा जो था ना वो इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाज़ा था, हम वहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ से अब हम एग्ज़िट करेंगे इस्लामाबाद सिटी के लिए। तो आज ना मोटरवे पे मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं था। थोड़ा सा रश हमें फ़ील हुआ आके कलर कहार, जब चढ़ाई सॉल्ट रेंज शुरू होती है ना, चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ आके थोड़ा सा रश महसूस हुआ था। बाकी मोटरवे पे कोई इतना ख़ास रश भी नहीं था। तो जी बस ये बीच साइड पे जो थे ना वो माउंटेन्स आ रहे थे, लेकिन अब ये इतना अंधेरा था कि कुछ भी सही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर भी वीडियो ज़रूर बनाई थी, मैंने कहा शायद कुछ नज़र आ ही जाए इसमें। तो खैर जी ये हम एंटर हो गए हैं अब इस्लामाबाद सिटी में। और बहुत ही ज़्यादा जो थी वो इर्द गिर्द रोशनियाँ भी नज़र आ रही थी और बड़ा जो था ना वो अच्छा लग रहा था। और ये भी सुकून हो गया था कि चलें जी शुक्र है इतने लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो इस्लामाबाद जी मेरे जो हैं वो पेरेंट्स रहते हैं, अम्मी अब्बू रहते हैं, और मैं आई हूँ जी पूरे 1 साल के बाद अपने अम्मी अब्बू से मिलने, अपने भाइयों से मिलने। तो इसलिए आज मैं जो थी ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, खुश भी थी। और अभी भी मेरा दिल कर रहा था कि बस गाड़ी किसी तरह से ना उड़ के घर पहुंच जाए। तो बस ये घर की तरफ हम रवाना थे। अब जहाँ अम्मी अब्बू रहते हैं ना उस साइड पे हम जा रहे थे। गाड़ी सोसाइटी में आ गई थी, तो बस अब जी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मेरे व्लॉग्स को आप देखते रहिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। तो मैं खाना एंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।